मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ फैंटास्टिक कांग्रेसी फ्रीडम फाइटर, बहुत नोन थे, कांग्रेस के वो स्टॉलवर्ट थे उस समय। एंड जब मोहनदास करमचंद गांधी आए, महात्मा तो बाद में गिने गए, एंड सडनली फॉर वॉट एवर गुड बैड रीजन सारी पॉलिटिक्स उनके इर्द गिर्द घूमने लगी। कांग्रेस के अंदर सारे नेता नगरी उनके आसपास घूमने लगे। एंड तो ही सेड, उन्होंने कहा इन बातों को अपने तरीके से कि भाई मैं ज्यादा सीनियर हूं। और जब उनको चिढ़ मची, किसी को भी मच सकती थी, ये तो अच्छी किस्मत कहें खराब किस्मत कहें कि वो एक मुसलमान थे, कहने के लिए, वो वैसे तो मुसलमान थे नहीं लेकिन कहने के लिए, तो उन्होंने फिर अपना ये अंग्रेजों के साथ मिलकर गेम खेला। देखिए, उस देश का निर्माण, पाकिस्तान का निर्माण मुसलमानों को एक तरफ ले जाने के लिए नहीं था। फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड राज्य की बात कर लेते हैं, मैं एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल देता हूं। देवभूमि उत्तराखंड बना तो क्या सारे हिंदुओं को वहां चले जाना चाहिए? वहां तो आप जमीन नहीं खरीद सकते। तो किसी चीज को बनाने से, किसी चीज को कार्व आउट करने से इट डजंट मीन कि सब चले जाओ। अगर ऐसा करना ही है, अगर ये थॉट प्रोसेस है, मतलब मुसलमानों की नहीं, अगर हिंदुओं की इस देश में कि पाकिस्तान बनाया था तो सारे मुसलमानों को चला जाना चाहिए, तो फिर उत्तर प्रदेश में से काट करके कार्व आउट करके उत्तराखंड बनाया। मैं चाहूंगा सारे हिंदू वहां चले जाएं और बना ले अपना हिंदू राष्ट्र उस छोटी सी जगह को। क्या गवर्नमेंट अलाउ करे? तो लॉजिक बैठती नहीं है। पाकिस्तान किसने बनाया? मोहम्मद अली जिन्ना। वो कौन से मुसलमान थे? वो तो मुसलमान के नाम पे ही डज नॉट फिट। लेकिन वो उन्होंने जो क्रिएट किया वो हिंदू मुसलमानवाद की वजह से नहीं किया था। आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि पाकिस्तान का क्रिएशन मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पे मढ़ा जरूर जाता है, लेकिन उसका कारण कौन था? लोग सोचते हैं कि भाई कांग्रेस के अंदर वहां पे झगड़ा हो रहा था, जवाहरलाल नेहरू जी मुख्य प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम वहां बना लेंगे। देखिए, इसके बैकग्राउंड में जाना जरूरी है। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ फैंटास्टिक कांग्रेसी फ्रीडम फाइटर। जब तक उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड नहीं की, तब तक वो बड़े फैंटास्टिक बुक्स में थे हम लोगों के। लेकिन याद रहे कि वो महात्मा गांधी से भी ज्यादा सीनियर थे, कांग्रेस में ही नहीं, एज बैरिस्टर ऑल्सो। महात्मा गांधी के सीनियर थे पॉलिटिक्स में, कांग्रेस में सारे बैरिस्टर्स थे। मोतीलाल नेहरू बैरिस्टर, जिन्ना साहब बैरिस्टर, नेहरू साहब बैरिस्टर, गांधी साहब बैरिस्टर, सारे बैरिस्टर्स थे। लेकिन महात्मा गांधी तो तब इस जमीन पे वापस आए पॉलिटिक्स में जब ऑलरेडी जिन्ना एक बहुत बड़े कांग्रेसी और फ्रीडम फाइटर के नाम पे फेमस थे। वो सरदार पटेल से के लगभग की एज के रहे, महात्मा गांधी से वो सीनियर रहे। तो जब उन्होंने, मतलब एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूं मैं, आपका व्यूअर भी इस बात को बड़े आराम से समझ सकता है कि अगर एक आदमी 10 साल से फेमस है, फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी 10 साल से तो बहुत फेमस है एज प्राइम मिनिस्टर। अब अगर उनकी जगह किसी और को इस समय बीजेपी प्रधानमंत्री बना दे, लेट अस से फडणवीस को बना दे, क्या मोदी जी सहन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर देवेंद्र फडणवीस को इस 2025 में बीजेपी कहे कि ठीक है मोदी जी हटो, हम आपको देवेंद्र फडणवीस को बनाते हैं प्रधानमंत्री, मैं तो कहता हूं कि अगर अमित शाह को होम मिनिस्टर से हटा के देवेंद्र फडणवीस को बना दिया जाए तो वो अमित शाह भी सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि नेशनल पॉलिटिक्स में दे आर कंसिडर्ड टू बी फार सीनियर देन मिस्टर फडणवीस। बस यही चीज थी। जब जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू का नाम हम लेते हैं, उससे पहले हमें देखना चाहिए कि मिस्टर जिन्ना जो थे वो महात्मा गांधी से पॉलिटिक्स में बहुत सीनियर थे, बहुत नोन थे, कांग्रेस के वो स्टॉलवर्ट थे उस समय। एंड जब महात्मा गांधी आए, मोहनदास करमचंद गांधी आए, महात्मा तो बाद में गिने गए, एंड सडनली फॉर वॉट एवर गुड बैड रीजन सारी पॉलिटिक्स उनके इर्द गिर्द घूमने लगी। कांग्रेस के अंदर सारे नेता नगरी उनके आसपास घूमने लगे, एंड एवरीवन वाज लिसनिंग टू महात्मा गांधी। अब आप सोचिए कि जिन्ना के मन में क्या गुजरा होगा। तो ही सेड,
उन्होंने कहा इन बातों को अपने तरीके से कि भाई मैं ज्यादा सीनियर हूं। और जब उनको चिढ़ मची, किसी को भी मच सकती थी, ये तो अच्छी किस्मत कहें खराब किस्मत कहें कि वो एक मुसलमान थे, कहने के लिए, वो वैसे तो मुसलमान थे नहीं लेकिन कहने के लिए, तो उन्होंने फिर अपना ये अंग्रेजों के साथ मिलकर गेम खेला। तो इट इज नॉट के मोहम्मद अली जिन्ना कोई खराब आदमी था। मोहम्मद अली जिन्ना इस देश के, भारत के लिए, ब्रिटिश इंडिया के ज़माने में बहुत स्टॉलवर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कांग्रेस फ्रीडम फाइटर रहे, लेकिन जिद में आकर के उन्होंने ये किया। उस दौर के सीनियर कांग्रेसी स्टॉलवर्ट्स का अगर साइको एनालिसिस किया जाए तो जो बात आप कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल समझ में आती है कि एक इंसान जो सीनियर है, इक्वली काबिल है और उसने ज़्यादा काम किया है, पहले से काम कर रहा है। नहीं, आई मस्ट ऐड हियर, ना सिर्फ काम किया है, इवन लॉयर बैरिस्टर के नाते सरदार पटेल का केस उन्होंने लड़ा था जब अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इशू हुआ था, जिन्ना साहब ने लड़ा था। इवन जो हाईकोर्ट था लंदन में, क्योंकि हमारे हाईकोर्ट तो बाद में बने, तब हाईकोर्ट लंदन में होता था, जिन्ना की प्रैक्टिस वॉज फार सुपीरियर देन महात्मा गांधी। वो कानूनी प्रैक्टिस में फार सुपीरियर, वो पॉलिटिक्स में फार सुपीरियर। एंड सडनली देवेंद्र फडणवीस आते हैं और महात्मा गांधी नहीं, हमारे मोदी जी का बिजनेस खराब हो जाता है, तो कौन सहन करेगा? दिस इज व्हाट हैपेंड। सो हिंदू मुसलमान वाद बहुत लेट आया, इट वॉज नॉट इवन एट दैट पॉइंट इन टाइम। उस दौर को आंखों में ला करके जब ये बातें सोचते हैं तो लगता है कि ये कितने छोटे से ग्रुप का मसला था जो बहुत बड़ा हुआ और जिसने देश के तकदीर को बदल दिया।